बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का बच्चों हमारा टॉपिक है ओजोन डिप्लेशन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। बच्चों आज हमने ओजोन डिप्लेशन के बारे में पढ़ना है। जैसा कि हम पहले जानते हैं कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसके मिड के अंदर ओजोन जो है उसकी फॉर्मेशन होती है और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को ओजोन जो है वो ज़मीन पर आने से रोकती है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो कि हमारे स्प्रे के डब्बों से, रेफ्रिजरेटर वगैरह से इमिट होते हैं, ये जब एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंचते हैं तो वहाँ पर मौजूद जो ओजोन होती है उसके साथ बेटे जो है वो कंबाइन लेयर बनाते हैं। एक क्लोरीन का जो है फ्री रेडिकल वो तकरीबन 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये कैसे होता है ये ज़रा हम देख लेते हैं। ये देखिए बेटा, डायग्रामेटिकली आप ज़रा देखें कि यहाँ पर हमारे पास ओजोन अर्थ क्रस्ट है ये हमारा, और यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर बनी हुई है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और ये अर्थ क्रस्ट से कितना ऊपर पाई जाती है? 25 से 30 किलोमीटर अबव द अर्थ क्रस्ट पाई जाती है। अब जब जमीन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब जमीन से हमारे स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंचते हैं तो ओजोन में क्या क्रिएट होता है बेटे? एक छोटा सा होल क्रिएट होता है जिसके नतीजे में सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हैं वो डायरेक्टली पेनिट्रेट होती हैं अर्थ क्रस्ट पर। एज द रिजल्ट जो जमीन है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो इसकी थोड़ी सी हम बेटा रीडिंग कर लेते हैं। देखेंगे आप सबसे पहले ओजोन आर एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। ऑक्सीजन का जो आप देखते हैं कि O2 की फॉर्म में पाई जाती है। जब इसमें एक ऑक्सीजन, इसको हम एटॉमिक ऑक्सीजन देंगे तो ये O2 के साथ मिलकर कंबाइन होकर O3 बनाती है। मींस कि ये एलोट्रोपिक फॉर्म है। इसमें 3 ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, 3 ऑक्सीजन एटम। इन द फॉर्म ऑफ इट इज फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर बाय एसोसिएटेड of an oxygen atom with oxygen molecules in the mid of the stratosphere। ये mid of the stratosphere में पाई जाती है। Ozone is present throughout the atmosphere but it is maximum concentration is called ozone layer। जिस जहाँ पर ये इसकी ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है वहाँ पर ये एक लेयर बनाती है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। लाइज इन द स्ट्रेटोस्फेयर रीजन, जो कि स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में पाई जाती है, जो ज़मीन से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस होती है। दिस लेयर सराउंड द ग्लोबल एंड प्रोटेक्ट द अर्थ लाइक शील्ड। जैसे हमें हमारी ज़मीन को एक शील्ड के तौर पर जो है वो प्रोटेक्ट करती है और हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो कि सूरज से निकलने वाली होती हैं उनसे बेटे क्या करती है? हमें ये बचाए रखती है। अदरवाइज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अगर ज़मीन पर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ जाएं या ओजोन जो है वो अगर ख़त्म हो जाए उसकी लेयर, वुड कॉज द स्किन कैंसर। तो ये हमें ज़मीन पर आकर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो स्किन कैंसर काज करेंगी। और स्ट्रेटोस्फेयर जो है, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर इज़ बेनिफिशियल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। ज़मीन पर ज़िंदगी की बका के लिए स्ट्रेटोस्फेयर बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटे। इसी तरीके से नॉर्मल देखें अगर हम कि अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस क्या होता है कि ओजोन जो है वो उसकी डिकम्पोजिशन और फॉर्मेशन वो कैसे होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ये हमने ज़रा देखना है इसका फिनोमिना। अंडर द नॉर्मल कंडीशन ओजोन कंसंट्रेशन इन स्ट्रेटोस्फेयर रिमेन नियरली कांस्टेंट थ्रू आउट अ सीरीज ऑफ कम्प्लेक्स एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस। द 2 रिएक्शंस आर दैट मेंटेन द बैलेंस। 2 रिएक्शंस हैं, एक में फॉर्मेशन होती है, दूसरे में बेटे क्या हो रही होती है? डिकम्पोजिशन या ब्रेक डाउन। तो ये देखिए हमारे पास O2 है, एक हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ जब एटॉमिक ऑक्सीजन मिलेगा तो O3 मींस के ओजोन फॉर्मेशन होगी। और इसी तरीके से अगर O3 मतलब हमारे पास है ओजोन, तो इसमें जब हम एटॉमिक ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास 2 मोल बनेंगे किसके? ऑक्सीजन के। तो वो डिकम्पोजिशन हो जाएगी। तो बोथ रिएक्शन जो हैं वो बैलेंस में रखते हैं इसको। अब देखते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या किरदार है ओजोन की डिप्लेशन में। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो बेटे आप देखेंगे फार्मूला CFCS होता है। दीज आर यूज इन द रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ठीक है। ये स्प्रे के डब्बों में भी होती हैं। द मेजर कॉज ऑफ द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर्स, दिस कंपाउंड लैक इन वन यानी कि अगर एक इसका ओजोन का अगर हम देखना चाहें कि एक फ्री रेडिकल जो है 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये कंपाउंड जब लीक होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ से? रेफ्रिजरेटर से या हमारे एयर कंडीशनर में से,
तो वो क्या करते हैं, जब अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, तो वहाँ पर ये ओजोन को डिस्ट्रॉयड करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ब्रेक द सी बॉन्ड Cl, ये कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ती हैं। कहाँ से? CFCl3 से। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसमें एक फ्री रेडिकल क्लोरीन का जो है वो फॉर्म होता है, जनरेट होता है। और वो कैसे जनरेट करेंगे हम? जहाँ पर हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्जॉर्ब करके उसमें से हमारे पास क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड रह जाएगा और कार्बन क्लोरीन जो है यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ पर हमारे पास 3 थे तो यहाँ पर अब डाई रह जाएगा और यहाँ से एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब वही फ्री रेडिकल बेटा क्या करेगा, इस ओजोन के साथ रिएक्शन करता है और ओजोन की डिकम्पोजिशन करता है, उसको ऑक्सीजन में और क्लोरो ऑक्साइड में चेंज करता है। अब यही हमारे पास इसका जो फ्री रेडिकल है, ये जब ऑक्सीजन के साथ एक अलग से फ्री रेडिकल बना देगा और क्लोरीन का भी एक फ्री रेडिकल दोबारा बनेगा। अब अगर दो हमारे पास फ्री रेडिकल हों ऑक्सीजन के, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं जी? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बना देते हैं। अ सिंगल chlorine free radical released by the decomposition of a chlorofluorocarbon is capable to destroy up to many lakh of of ozone molecules. This region is in which the ozone is layer is depleted, वो इलाका, वो जगह जहाँ से ओजोन डिप्लेट हो रही होती है, इज कॉल्ड ओजोन होल। इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद करना है, क्योंकि सम टाइम पूछ लिया था व्हाट इज ओजोन होल, तो आप ओजोन होल के बारे में जो है ना ओजोन डिप्लेशन में यही कुछ लिखेंगे। अब बेटा तकरीबन जो है 1980s के अंदर अंटार्कटिका के अंदर जो है ना सबसे पहले नोटिस किया गया था ओजोन डिप्लेशन को, और उसके बाद 1990s के अंदर जो है वो डिप्लेट रिकॉर्ड किया गया था अंटार्कटिका में एज वेल। तो इसको बेटे आपने देखना है। उसके बाद है बेटे इसके कुछ इफेक्ट्स हैं कि जो इसके बैड इफेक्ट्स हैं, अगर ओजोन डिप्लेशन होती है तो फिर क्या होगा। तो डिप्लेशन ऑफ ओजोन एनेबल टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन टू रीच द सरफेस, यानी कि जब ओजोन डिप्लेशन हो जाती है तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं ये बेटे सन से डायरेक्टली कहाँ पर आना शुरू हो जाती हैं जी? अर्थ पर आना शुरू हो जाती हैं। और अर्थ पर आकर क्या करेंगी? इट कैन काज द स्किन कैंसर, ये स्किन कैंसर काज करेंगी। एंड दूसरे जानदारों के लिए, जो इंसानों के लिए भी और दूसरे जानदारों के लिए भी ये जो है नुकसान का बायस बनेगी, दूसरे जानवरों के लिए भी। डिक्रीज द ओजोन लेयर विल इंक्रीज द इन्फेक्शियस डिजीज लाइक मलेरिया, ये मलेरिया वगैरह भी फैला सकती हैं। इट कैन चेंज द लाइफ साइकिल्स ऑफ द प्लांट की ज़िंदगी का जो उनकी फोटोसिंथेसिस वगैरह है वो भी इससे इफेक्टेड हो सकती है, ठीक है। और रैप्चर्ड ऑफ फूड चेन, जो फूड चेन है कुदरती तौर पर डिस्टर्बिंग हो जाएगी उसमें, ठीक है, फूड चेन भी डिस्टर्ब हो सकती है। इट कैन चेंज द विंड पैटर्न, ये जो मौसमी हालात हैं, जो 4 मौसम हमारे पाकिस्तान में पाए जाते हैं जैसे कि सर्दी, गर्मी, खिज़ां, बहार, तो जब ओजोन होल क्रिएट होगा तो विंड पैटर्न और हवा जो क्लाइमेट है वो भी चेंज हो जाएगा और हवाओं का जो रुझान है वो भी कम हो जाएगा। इसी तरीके से जो सीज़न है वो भी इससे इफेक्टेड होंगे। तो बेटे इस तरीके से आप जो है वो इस पूरे आर्टिकल को बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और जो है ओजोन डिप्लेशन एंड देयर इफेक्ट्स, ये सम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो आपने इसको पूरे यानी कि आर्टिकल को तैयार करना है, जिसमें आपने ओजोन होल को भी, ओजोन डिप्लेशन जिसे हम कहते हैं, वो भी आप तैयार करेंगे और उसके साथ साथ उसके इफेक्ट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।